हेलो प्यारे बच्चों, फ्यूचर मैथ्स क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ESI सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक मैंने आपको जो SSC GD के लिए पढ़ाया जा रहा है और इसमें एमटीएस के लिए काफ़ी सफिशियंट है। इसमें अभी तक हमने आपको क्वेश्चन नंबर 30 तक का सॉल्यूशन करवा दिया है और उसमें 2 क्लास लगा है। ठीक है, अगर आप उस दोनों क्लास को नहीं देखे हैं तो जा करके उसको जरूर से देख लीजिएगा। और आज जब जो हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 आज सॉल्यूशन करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है यहाँ से, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 900 और 4 वर्षों में 1080 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर बताइए। 2 वर्षों में 900 हो जाती है, मतलब इसमें क्या है, तो इसमें जो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है, तो अमाउंट होता है। यानी 900 क्या है, तो 2 वर्षों का अमाउंट है, मिश्रधन है। और 4 जहाँ 180 क्या है, तो 4 वर्षों का मिश्रधन है। यानी ये भी किसका है, तो वैल्यू, तो अमाउंट यानी मिश्रधन का है। तो 2 वर्षों का मिश्रधन है 900 और 4 वर्षों का मिश्रधन है 1080। तो 2 वर्षों में हो जाती है राशि कितना, तो 9900, और 4 वर्षों में कितना हो जाती है, तो यहाँ से 1080। ठीक है, इस तरफ टाइम का है और इस तरफ अमाउंट यानी मिश्रधन का है। तो यहाँ से टाइम का अंतर क्या हो जाएगा, तो 4 और 2 का अंतर 2, यानी 2 वर्ष का इधर अंतर आ गया और इधर अमाउंट में कितना का अंतर आ जाएगा, तो 180 का। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो है 2 वर्ष का ब्याज निकल करके 180 आ गया। तो 2 वर्षों के ब्याज 180 आ गया और पूछा कि वार्षिक दर बताइए, मतलब वार्षिक दर क्या है, 1 वर्ष में कितना परसेंट रेट लगता है। वार्षिक दर क्या होता है, यानी 1 वर्ष में जितना परसेंट ब्याज लगता है वही वार्षिक दर होता है। अब यहां से देखिए 2 वर्ष का ब्याज 180 है तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 से भाग देंगे 180 में तो 90 हो जाएगा। अब हमको परसेंट दर निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल का जरूरत पड़ेगा। तो 2 वर्ष का ब्याज 180 है और 2 वर्ष का मिश्रधन 900 है। इस 900 में से अगर 180 को हम घटा लें यानी माइनस कर लें तो मेरा प्रिंसिपल निकल जाएगा। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, तो 900 माइनस 180 यानी 720। तो नीचे क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। अब चाहते तो यहाँ डायरेक्ट 180 लेकर के भी आप परसेंट दर निकाल सकते थे, लेकिन फिर हमको 2 वर्ष का समय ही समय को यहाँ भाग देना पड़ता है। अब यहाँ से काट लेंगे तो कैसे काटेंगे, 1 0 से 1 0, 9 8 72 हो जाएगा और यहाँ से 2 चको 8 और यहाँ से 25 चको 100। अब बच गया 25/2, तो भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 12.5%। यानी वार्षिक दर कितना है, तो 12.5%। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 32। सवाल नंबर 32 क्या कह रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 2700 और 3 वर्षों में 3150 हो जाती है तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सेम सवाल है, इस तरह का सवाल जो है और जो प्रीवियस जो क्लास था उसमें ही करवाए थे और यहाँ भी करवा रहे हैं, इसलिए आप इसको घर से कीजिएगा। ये भी देखिए, नहीं ये नया सवाल है, ठीक है, अलग टाइप का सवाल है। किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। उस धनराशि का 2/5 है, धनराशि मतलब क्या, तो प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल का जो ब्याज है कितना है, तो 2/5 है। यानी प्रिंसिपल अगर 5 है तो ब्याज कितना है, तो 2/5 है। ठीक है, तो प्रिंसिपल, माफ कीजिएगा, प्रिंसिपल अगर यहाँ से 5 है तो ब्याज कितना है, तो 2 है। तो 5 यहाँ से प्रिंसिपल हो गया और 2 क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा ब्याज यानी इंटरेस्ट हो जाएगा। अब हमको दर निकालना है तो दर के लिए क्या करेंगे, तो 2 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, प्रिंसिपल कितना पे, तो 5 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। अच्छा, वार्षिक दर हमको निकालना है, यानी 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है, कितना परसेंट ब्याज मिलता है, ये निकालना है। तो यह जो 2 यूनिट ब्याज मिलता है यह 10 वर्षों में, हमको चाहिए 1 वर्षों में, तो यहाँ 10 से हम भाग भी लगा देंगे। चलिए अब 10 से भाग लगा देंगे तो अब काट लेंगे तो 10 यहाँ 50 बनेगा और 50 दूनी 100 और 2 दूनी यहाँ से कितना परसेंट आ जाएगा, तो 4%। यानी वार्षिक ब्याज का दर कितना है, तो 4% है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 34। किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। तो 5 यहाँ से प्रिंसिपल हो जाएगा और 2 यहाँ से इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 2 ब्याज मिल रहा है,
प्रिंसिपल 5 पे और वार्षिक दर हमको प्रतिशत में निकालना है, तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। ठीक है, अब दो जो यहाँ से ब्याज मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, कितने वर्षों में, तो 40 वर्षों में। हमको चाहिए 1 वर्ष का वार्षिक ब्याज दर, तो यहाँ 40 से हम भाग भी लगा देंगे। अब 40 बचे नीचे 200 बनेगा, और 100 से 200 को काटिएगा 2 बार में, और 2 से 2 यहाँ कट जाएगा 1 बार में, यानी 1% का वार्षिक दर आ गया। वार्षिक ब्याज दर कितना है, तो 1% है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 35। साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 19/5 वर्षों में स्वयं की 69/50 हो जाती है। स्वयं की 69/50, स्वयं की मतलब प्रिंसिपल की। ठीक है, प्रिंसिपल की 69/50। अगर यहां से प्रिंसिपल 50 है, ठीक है, मूलधन 50 है, तो जो 69 है इस बार यहां से ब्याज नहीं होगा, यह अमाउंट है। स्वयं की 69/50 हो जाती है, यानी प्रिंसिपल 50 है तो बढ़कर कितना हो जा रही है, तो 69। अगर प्रिंसिपल 50 है तो बढ़ के कितना हो जा रही है, 69 हो जा रही है। तो 69 क्या हो गया, अमाउंट हो गया। और अमाउंट बराबर क्या होता है, तो प्रिंसिपल और प्लस यहां से इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल यहां से 50 यूनिट है, ठीक है, और अच्छा अमाउंट यहां से कितना है, तो 69 यूनिट है। ठीक है, तो यहां से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 69 में से 50 को घटाइएगा तो इंटरेस्ट यहां से आ जाएगा कितना, तो 19 यूनिट। ठीक है, अब यहां से दर पूछा है, तो 19 यूनिट का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, कितना प्रिंसिपल पे, तो 50 पे, तो 50 से भाग लगा लेंगे। और वार्षिक ब्याज का दर निकालना है परसेंट में, तो यहाँ 100 से हम गुना कर लेंगे। ठीक है, अब हमको चाहिए 1 वर्ष का, यहाँ है कितने वर्षों का, तो 19/5 वर्षों का, तो 19/5 से हम भाग भी लगा देंगे। ठीक है, तो 19/5 से भाग लगा दिए। अब 5 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे A/B और बटे में C/D अगर ऐसे रहे, तो अगर भाग में है, बीच में देखिए भाग में है, अगर इसको हम गुना में ले जाएंगे C/D को, तो क्या होगा, तो A/B ऊपर पहले से है और गुना में करेंगे, जो यहाँ भाग में है वो ऊपर चला जाएगा, यानी नीचे वाला सबसे ऊपर, और यहाँ वाला कहाँ चलाएगा, यहाँ पे चलाएगा, तो D बटे यहाँ से C हो जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ भाग में 19/5 है, तो 19 चलाएगा यहाँ बगल में। ठीक है, नहीं माफ कीजिएगा, 19 नीचे ही रह जाएगा। ठीक है, और 5 कहाँ चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहां से डायरेक्ट हम कि 100 गुना 5। ठीक है, 5 को ऊपर लेके चले गए। अब काट लेंगे जहां से कटेगा, तो कैसे कटेगा यहाँ से, तो 19 से 19 कट जाएगा। ठीक है, 50 दूनी 100 हो जाएगा, और 2 5 यहाँ से आ जाएगा कितना, तो 10%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 36 नंबर। यदि 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 35% है, तो ब्याज की दर बताइए। इस बार परसेंट के रूप में दे दिया है कि जो ब्याज है मूलधन का 35% है, तो हम 20% का फ्रैक्शन जानते हैं। 20% का फ्रैक्शन 5% का फ्रैक्शन क्या होता है, तो 5% का फ्रैक्शन 1/20 होता है। अच्छा देखिए यहाँ से, यहाँ 35 जो है ये 5 का कितना गुना है, तो 7 गुना है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 7 बटे यहाँ से 20 हो जाएगा। ठीक है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, और 35 5 का 7 गुना है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 35% का हो जाएगा 7 बटे यहाँ से 20। ठीक है, यानी 20 प्रिंसिपल है और 7 क्या है यहाँ से, तो इंटरेस्ट है। ठीक है, 20 प्रिंसिपल है, 7 यहाँ से क्या है, तो इंटरेस्ट है। अब 7 इंटरेस्ट मिल रहा है, प्रिंसिपल 20 पे, और परसेंट दर यानी वार्षिक हमको निकालना है, तो 100 से भाग दे लेंगे। और कितने वर्षों में मिल रहा है, तो यहाँ से 5 वर्षों में, तो 5 यहाँ से यहाँ भाग भी लगा लेंगे। अब 20 × 100 यहाँ बन जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, तो वार्षिक ब्याज का दर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 7%। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 37। किसी धनराशि पर 4% वार्षिक की दर से प्राप्त साधारण ब्याज धनराशि का 3/5 है। ठीक है, अब 4% इस बार दे दिया है दर, इस बार दर दे दिया है, आपसे समय पूछा है। ठीक है, पिछले बार समय दे रहा था, इसमें यहां से देखिए समय दे रहा था और दर आपसे पूछ रहा था, रेट पूछ रहा था। लेकिन इस बार क्या किया है कि आपसे दर दे दिया है, यानी आर का वैल्यू दिया है और टी का वैल्यू यहां से आपको फाइंड करने बोल रहा है, और टी का वैल्यू आप बताइए, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां से देखिए साधारण ब्याज उस धनराशि का 3/5 है। धनराशि मतलब प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल का 3/5 क्या है, ब्याज है। अगर 5 प्रिंसिपल है तो यहां से ब्याज कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट यहां से हो जाएगा 3 यूनिट। ठीक है,
तो 3 बटे यहाँ से 5, यानी 3 ब्याज मिलता है प्रिंसिपल 5 पे, और कितना परसेंट मिला तो 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। अब एक वर्ष में मिल रहा है 4%, टोटल कितना परसेंट हमको ब्याज मिल गया वो पहले फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए टोटल ब्याज यहाँ से 20-25 और वित्तीय यहाँ से 60%, यानी टोटल जो है ब्याज उस व्यक्ति को मिला होगा, जो मिला होगा कितना तो 60%, और एक वर्ष में ब्याज मिलता है 4% और टोटल ब्याज मिला 60%। तो हमको समय निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल परसेंट ब्याज में से वार्षिक जो दर है उससे हम भाग लगा देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा कितना तो 15 वर्ष। टी का वैल्यू कितना आ गया तो 15 वर्ष आ गया। तो ऑप्शन जो है बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ से देखना है कि 3/5 है, उसको परसेंट के रूप में चेंज करना है। तो 100 से गुना करेंगे तो 20-25 और तो 20 में 3 से गुना होगा तो बीतिए 60%, डायरेक्ट 60 में मन ही मन 4 से भाग दे देंगे तो 15 वर्ष यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो इस तरह के सवाल में आपको पेन नहीं लगाना है, ठीक है। अब ये तो समझाना था इसलिए हमने पेन लगा दिया। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 38। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। अब 2 ब्याज मिल रहा है, प्रिंसिपल 5 पे और परसेंट निकालना है, यानी टोटल कितना परसेंट ब्याज मिला तो 100 से गुना कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 20, ठीक है। और बी दूनी यहाँ से हो जाएगा कितना तो 40%। अब टोटल ब्याज मिल गया 40% और एक वर्ष में ब्याज मिलता है 8%, तो 8 से भाग दीजिएगा 40 में, तो 8×5=40 यानी 5 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 39। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है। इस बार परसेंट के रूप में डायरेक्ट दे दिया, ठीक है। पिछले सवाल में क्या दे रहा था, फ्रैक्शन के रूप में दे रहा था, यहाँ से फ्रैक्शन के रूप में दे रहा था, लेकिन इस सवाल में क्या किया कि डायरेक्ट आपको परसेंट निकाल करके दे दिया और आपसे यहाँ से ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। 5 वर्षों में किसी धारा से 5 वर्ष ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। यानी पूछ रहा है कि 5 वर्ष में ब्याज मिलता है 20%, तो मूलधन के बराबर, तो मूलधन कितना होता है, तो मूलधन अपने आप में, जो मूलधन अपने आप में होता है परसेंट की भाषा में 100% होता है। तो कह रहा है कि मूलधन के बराबर ब्याज कब मिलेगा, यानी ब्याज कितना परसेंट पूछ रहा है तो 100%, यानी 100% ब्याज होने में कितना समय लगेगा। जब 20% ब्याज होने में लग रहा है 5 वर्ष, जब 20% ब्याज मिल रहा है 5 वर्षों में, तो हमको 100% ब्याज चाहिए, तो 100% हमको ब्याज चाहिए, तो 100% ब्याज चाहिए हमको, तो यहाँ से कितना गुना करना पड़ेगा तो 5 गुना, तो 5 गुना इधर भी हो जाएगा, तो गुने 5 कर लेंगे, 55 यहाँ से हो जाएगा कितना तो 25% नहीं 25 यहाँ से वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 25 यहाँ से वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जो इस तरह का सवाल होता है मौखिक करने वाला होता है, इस तरह सवाल में पेन नहीं लगाना होता है। जैसा आपको समझना है कि 5 वर्ष में 20% मिल रहा है, तो हमको 100% ब्याज कब मिलेगा तो 55 यहाँ से 25, इधर 5 से गुना करेंगे तो 100% बनेगा, और यहाँ 5 से इसमें गुना करना पड़ेगा तो 25 वर्ष। नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है कि मूलधन के बराबर कब मिलेगा, तो मूलधन आप में 100%, तो पूछ रहा है कि 100% ब्याज मिलने में कितना वर्ष लगेगा, तो 25% ब्याज मिलने में लग रहा है 5 वर्ष, तो 25 को 100 4 से इधर गुना करेंगे, ठीक है। तो 4 से इधर गुना करेंगे तो 4 से इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो 5 को 20 वर्ष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के सवाल में पेन नहीं उठाना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं यहाँ से, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों स्वयं की 3 गुनी, तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी। अब इस 3 गुनी का मतलब क्या है, अब इस 3 गुनी का मतलब क्या है, जैसे समझिएगा यहाँ से एक प्रिंसिपल अगर रहा होगा तो 3 गुनी हो गया, मतलब कितना हो गया तो 1 पे 3 से गुना कीजिएगा तो 3। अब इस 3 में क्या है, अब इस 3 जो हो गया क्या हो गया, तो यहाँ से अमाउंट हो गया, और अमाउंट में क्या क्या होता है, तो अमाउंट में प्रिंसिपल होता है और क्या होता है इंटरेस्ट होता है, प्रिंसिपल होता है और इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल यहाँ से 1 यूनिट है, प्रिंसिपल यहाँ से 1 यूनिट है, ठीक है। तो 3 में से 1 यूनिट प्रिंसिपल हो गया, तो 2 यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगा तो इंटरेस्ट हो जाएगा, 2 यूनिट यहाँ से क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 2 यूनिट इंटरेस्ट मिलता है हमको 12 वर्षों में। उसी तरह से कह रहा है कि 5 गुनी, तो इस 5 गुनी में क्या हो जाएगा, इस 5 में हमको जो है 1 यूनिट तो प्रिंसिपल हो जाएगा
और यहाँ से इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो इंटरेस्ट यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 4 गुनी। इंटरेस्ट यहाँ से हो जाएगा कितना, 4 गुनी। तो 12 वर्ष लगता है इंटरेस्ट 2 मिलने में, ठीक है। जब 2 यूनिट इंटरेस्ट मिलता है तो समय लगता है 12 वर्ष। जब इंटरेस्ट हमको 4 यूनिट मिलेगा तो समय कितना लग जाएगा, 2 दूनी 4 और 12 दूनी यहाँ से 24 वर्ष। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल आपको इस तरह से करना है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 42। साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुना। अब 5 गुना का मतलब क्या है, तो 5 गुना का मतलब इसमें प्रिंसिपल भी होगा और इंटरेस्ट भी होगा। अगर प्रिंसिपल हम अच्छा अगर नहीं प्रिंसिपल 1 यूनिट मानते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा इंटरेस्ट, तो यहाँ से हो जाएगा 4। अगर 5 गुना हो जा रहा है तो 5 यूनिट में प्रिंसिपल अगर 1 यूनिट है तो यहाँ से ब्याज हो जाएगा कितना, तो 4 यूनिट। अब 4 यूनिट ब्याज मिलने में कितना समय लग रहा है, तो 8 वर्ष, ठीक है। 8 वर्ष लग रहा है, तो 8 वर्ष लग रहा है ब्याज, यानी 4 यूनिट मिलता है तब। अब कितना हमको ब्याज मिलेगा, तो कह रहा स्वयं का कितना, थोड़ा सा यहाँ सवाल का लैंग्वेज चेंज है। कह रहा कि 8 वर्षों में स्वयं का 5 गुना होता है, 24 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, 4 यूनिट जब ब्याज मिलता है तो समय कितना लग जाता है, तो यहां से लग जाता है 8 वर्ष, ठीक है। अब ब्याज यहां से जब 4 यूनिट ब्याज मिलता है तो समय लगता है 8 वर्ष, तो 24 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, यही पूछा है। तो 24 से हम गुना कर लिए, जिससे पूछ रहा है उससे हम गुना कर लेंगे और जो भी दिया उसका हम कंपेयर कर लेंगे। जो एक चीज देगा उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, और उससे जो जस्ट रिलेटेड है उसको नीचे रखेंगे और जो पूछ रहा है उसको हम गुना करेंगे। तो यहाँ एक चीज समय दिया है एक बार, तो समय को यहाँ गुना दिया है एक बार 5 गुना, तो इसमें से जो ब्याज 4 यूनिट निकला इसको हम ऊपर रख लिए और इससे रिलेटेड समय वाले को हम नीचे रख लिए, ठीक है। और जो भी निकालना है 24 वर्ष में पूछ रहा है तो 24 से हम यहाँ गुना कर लिए, ठीक है। अब यहाँ से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 12 है, यानी 12 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इस तरह का और सवाल है, आगे देखिए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से देख लेते हैं, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है। स्वयं की 7 गुना में क्या है, तो 1 यूनिट प्रिंसिपल है और क्या हो जाएगा, तो 6 यूनिट यहाँ से हो जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। तो 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज दर पर स्वयं की कितनी गुना हो जाएगी, ठीक है। समय दिया है 2 बार, ठीक है, समय दिया है 2 बार और गुना दिया है कितना बार, तो 1 बार, यानी इंटरेस्ट कितना बार है, तो 1 ही बार है। तो जो भी 1 बार है उसको ऊपर लिख लेंगे। तो 6 1 बार है तो 6 को ऊपर लिख लिए, यानी 6 ब्याज मिलने में कितना वर्ष लगता है, तो 10 वर्ष लगता है। अच्छा एक चीज यहां से मिस्टेक हो गया है, यहां से 12 आंसर नहीं होगा, कितना गुना हो जाएगा, तो 12 ब्याज मिला, ठीक है। 12 यहां से, माफ कीजिएगा थोड़ा मिस्टेक हो गया, 12 यहां से ब्याज मिला, यानी 24 वर्षों में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो 12 मिल जाएगा। और 1 यूनिट तो प्रिंसिपल रहा होगा, 1 यूनिट यहां से क्या है, प्रिंसिपल है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिए तो यहां से हो जाएगा 13 गुनी, यानी 13 गुनी कहाँ है, तो ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 थोड़ा देख लेते हैं, 5 गुना हो जाएगी, ठीक है, ये तो वर्ष वाला है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देख लेते हैं सवाल नंबर 43। अब देखिए 6 यूनिट इंटरेस्ट मिलने में 10 वर्षों का समय लग रहा है, तो कह रहा है कि 20 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा, तो 20 से यहाँ गुना कर लेंगे, 20 से यहाँ गुना कर लेंगे, तो 10 दूनी 20 और 6 दूनी यहाँ से हो जाएगा 12। ये 12 20 वर्षों में 12 यूनिट तो मिल जाएगा ब्याज और इसमें 1 यूनिट प्रिंसिपल भी होगा, तो कितना हो जाएगा, 13 गुनी। तो 13 ऑप्शन जो है ये इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। दोनों में 13 13 है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से है 44। किसी वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी, किस वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक है। अब यहां से देखिए 5 वर्षों में 3 गुना, तो 3 गुना में क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट जो रहेगा प्रिंसिपल रहेगा और 2 यूनिट यहां से क्या रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा। 2 यूनिट यहां से क्या रहेगा, तो इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। अब दर पूछ रहा है तो यहां से दर निकालने के लिए क्या कर रहे थे, जो ही ब्याज मिल रहा था ऊपर लिख रहे थे और प्रिंसिपल को नीचे लिख रहे थे। तो ब्याज यहां से कितना मिल रहा है, 2, तो 2 यूनिट ब्याज मिल रहा है प्रिंसिपल 1 पे और परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ हम गुना कर लेंगे। हमको 1 वर्ष का चाहिए तो जो 5 वर्ष में मिला ब्याज 2 यूनिट, तो 5 से यहाँ भाग भी लगा लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 20/100 और बी दूनी यहाँ से हो जाएगा कितना, तो 40%। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से
45। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 माह में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। अब 9 वर्ष 5 माह है तो 5 माह को हमको वर्ष में बदलना होगा, तो 9 प्लस 5 बटे यहां से हो जाएगा 12, तो बरनामा टोटल से 108 प्लस 5 113 बटे 12 ईयर यहां से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 गुनी कह रहा, तो 2 गुनी में क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट प्रिंसिपल होगा। ठीक है, 1 यूनिट प्रिंसिपल और 1 यूनिट यहां से क्या हो जाएगा, तो इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 1 यूनिट का इंटरेस्ट मिल रहा है प्रिंसिपल 1 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से हम गुना कर लेंगे। ठीक है, अब जो समय है उससे भाग को देना पड़ेगा क्योंकि वार्षिक दर चाहिए, तो समय है 13 बटे 12 वर्ष, तो 113 नीचे हो जाएगा और यहाँ बटे 12 लिखेंगे तो 12 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो 12 से यहाँ गुना कर लेंगे। यहाँ बनेगा 1200, तो 1200 और बटे में नीचे हो जाएगा 113। अगर 10 बार में लगाएंगे तो 1130 बनेगा, 11 बार में तो लगेगा नहीं, तो 10 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आएगा। तो 10 पॉइंट समथिंग किस में है, तो ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर 46। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 माह में, अब इस बार 8 वर्ष 6 माह है तो 6 माह को बदलेंगे वर्ष में तो 1/2 होगा, यानी यहाँ से 8 वर्ष और 1/2 वर्ष यानी कितना हो जाएगा, तो 8.5 यानी 17 बटे 2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए 2 गुनी, तो 2 गुनी मतलब क्या, इसमें 1 यूनिट का प्रिंसिपल रहा होगा और 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, यहां से इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है प्रिंसिपल 1 पे और परसेंट निकालना है तो 100 से हम क्या कर लेंगे, यहाँ से गुना कर लेंगे और समय से भाग भी लगा देंगे, तो 17 बटे 2 है तो 17 यहाँ और 2 चला आएगा ऊपर, तो 200 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 17 है, तो एक बार में 17 लग जाएगा, बचेगा 3 तो 30, फिर से एक बार में 17 है तो 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, किसी में है तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, एक ही में 11 पॉइंट समथिंग, तो ऑप्शन सी यहाँ से मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगर 2 में होता तो पूरा भाग लगा लेते। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 47। साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, यानी ब्याज का दर पूछा है तो 24 वर्ष में 3 गुनी, तो 3 गुनी का मतलब क्या है, तो इसमें 1 यूनिट प्रिंसिपल रहेगा तो 2 यूनिट क्या रह जाएगा यहाँ से, तो ब्याज रह जाएगा। ठीक है, तो 2 यूनिट का ब्याज में रहा है कितना, प्रिंसिपल पे 1 पे, और वार्षिक दर निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। अच्छा, समय यहाँ 24 वर्ष है तो 1 वर्ष में चाहिए तो 24 से हम भाग भी कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 12 और यहाँ से 3 चको 12 और 25 चको यहाँ से हो जाएगा 100, तो 25 बटे यहाँ से हो जाएगा 3, तो 8.33 यहाँ से हो जाएगा परसेंट, तो 8.33% ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर 48 है, एक धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाते वार्षिक दर बताइए। सेम वही सवाल है, उसी तरह का सवाल है, तो इसका आप सॉल्यूशन करके कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से, अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट हम 48 से चला है 70 पे, तो जो बीच में क्वेश्चन था वो रिपीट हो गया था, बाई मिस्टेक रिपीट हो गया था, तो उससे नहीं जाएगा, नंबरिंग पे नहीं जाइएगा। अब यहाँ देखते हैं 55 वर्षों के बाद 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की 2 गुनी, तो 2 गुनी मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट प्रिंसिपल और 1 यूनिट यहाँ से हो जाएगा क्या, ब्याज। और सिर्फ आपको यहाँ से कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया। ठीक है, सेम सवाल वही है, तो 1 यूनिट का ब्याज मेरा प्रिंसिपल 1 पे और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। अब हमको 1 वर्ष का चाहिए तो समय 55 वर्ष दिया है तो इससे भाग भी लगा देंगे, तो 55 से भाग लगा दिए, 20×25 100 और यहाँ से 11×5=55, तो 20 बटे यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 11%, तो ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 71। कितने समय में कोई धनराशि खुद की 2 गुनी हो जाएगी यदि साधारण ब्याज का दर 12% है। इस बार दर दे दिया है और समय पूछा है, तो इस तरह का सवाल और पीछे बताए थे लेकिन 2 गुनी 3 गुनी वाला नहीं था, परसेंट के हिसाब से था। ठीक है, अब 2 गुनी में पहले टोटल परसेंट कितना मिलेगा, कितने समय में कोई धनराशि खुद की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी मतलब, तो 2 गुनी में यहाँ से 1 यूनिट प्रिंसिपल होगा तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ से, इंटरेस्ट। ठीक है, अब 1 यूनिट इंटरेस्ट होगा तो प्रिंसिपल अपने आप में 100%। ठीक है, प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो इंटरेस्ट यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू 100% है तो इंटरेस्ट भी 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 100% यहाँ से हो जाएगा। ठीक है,
अब बताइए 12% ब्याज मिलता है एक वर्ष में, तो 100% ब्याज कब मिलेगा? तो 100% 12 से भाग लगा देंगे, तो 12 8 96, 8 वर्ष और कुछ आएगा। तो 8 वर्ष और कुछ किस में है? तो बी है और डी है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो यहाँ से कट गया। अब देख लेते हैं, पूरा हमको निकालना पड़ेगा। अब यहाँ 8 वर्ष प्लस 12 8 96, 4/12 यहाँ बच जाएगा। तो ठीक है, तो 4 12 है, यानी 8 ईयर और यहाँ से 1/, अच्छा मंथ में चेंज किया है, तो मंथ में चेंज किया है तो ऐसे नहीं कीजिए। मंथ में चेंज करने के लिए जो वर्ष में है उसमें हम 12 से गुना कर लेंगे, ठीक है। जो वर्ष में है उस, जैसे यहाँ बच गया 4/12 वर्ष, इसको मंथ में चेंज करना है तो 12 से गुना कर लेंगे, तो 12 से 12 कट गया, तो 8 ईयर और यहाँ से 4 मंथ्स करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ से कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर यहाँ से 72, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर पर कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी? सेम सवाल लगता है यहाँ से। हाँ देखिए सेम सवाल है, 12% 2 गुनी, सिर्फ ऑप्शन चेंज किया है, वहां से मंथ में चेंज किया था, यहाँ मंथ में नहीं चेंज किया है। तो इसका आ रहा था 8 ईयर प्लस 4/12, तो 4/12 का मतलब 1/3, तो 8 साल 1/3 मंथ, ऑप्शन सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ ऑप्शन अलग अलग लिख दिया है, उस समय मंथ में चेंज किया था, इसमें ईयर में ही पूछ रहा है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 73, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर लेता है, ठीक है, समय 5 वर्ष दे दिया है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात 5:1 है, यानी मूलधन अगर 5 यूनिट है यहाँ से, तो ब्याज कितना है? तो ब्याज यहाँ से 1 यूनिट है, ठीक है। तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। सिर्फ सवाल का लैंग्वेज और पूछने का तरीका चेंज किया है, बाकी सवाल वही है, ठीक है। वहां दे रहा था 1/5, ठीक है, तो यहाँ उस बार वहां 2/5 लिख रहा था, 2/5, तो 5 प्रिंसिपल हो रहा था और 2 यहाँ से ब्याज हो रहा था। इसी को अनुपात में लिख दिया है कि 5:1, तो 5 यहाँ से प्रिंसिपल हो जाएगा और 1 यहाँ से क्या हो जाएगा? तो यहाँ से ब्याज हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ पूछने का तरीका अलग कर दिया है, बाकी सवाल सेम है। अब 1 यूनिट का ब्याज मिल रहा है, प्रिंसिपल 5 पे और परसेंट निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है। हमको वार्षिक दर निकालना है तो समय से भाग भी देना होगा, हमको 1 साल का निकालना होगा तो 5 से यहाँ भाग दे लेंगे, और नीचे 5 5 25 बनेगा और ऊपर 100 है, तो 25 को 100, यानी यहाँ से आ जाएगा कितना दर? तो 4%। तो 4% किस में है? तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ से राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से देख लेते हैं, सवाल नंबर यहाँ से 74, यदि 5 वर्षों में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 है, सेम वही सवाल। 3 यहाँ से देखिए 10 किसका है? तो प्रिंसिपल का है, और 3 किसका है? तो इंटरेस्ट का है, ठीक है। यानी 10 यूनिट प्रिंसिपल है तो ब्याज है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट का ब्याज मिला प्रिंसिपल 10 पे, और परसेंट निकालना है तो 100 से हम गुना कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए हमको 1 वर्ष का चाहिए, तो समय यहाँ से दिया 5 वर्ष, तो 5 से यहाँ भाग भी लगा लेंगे, तो नीचे 10 5 50 बनेगा, 50 से कट जाएगा 2 बार में, और 3 दूनी यहाँ से कितना परसेंट आ जाएगा? तो 6% आ जाएगा, तो 6% ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, उस धनराशि और उसी ब्याज दर पर 4 वर्ष और 6 वर्ष साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? अच्छा बताइए, एक चीज यहाँ से, ब्याज बराबर क्या होता है? तो ब्याज बराबर इंटरेस्ट बराबर होता है यहाँ से PRT और बटे यहाँ से 100, ठीक है। अब एक चीज देखिएगा, अनुपात पूछ रहा है तो फिर से लिख लेते हैं, PRT और चाहे इस पर स्मॉल लिख लीजिए, यहाँ से PRT और बटे यहाँ से हम 100 लिख लेंगे, ठीक है। अब अनुपात पूछा है तो दोनों में अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अभी तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, जब तक कंडीशन कुछ नहीं दे दे इसमें कुछ कॉमन नहीं, सिर्फ कॉमन क्या है? तो नीचे 100 है, यहाँ भी नीचे 100 है, तो दोनों कट जाएगा, यही तो सिर्फ कॉमन है, बाकी तो कुछ है नहीं, तो इससे इसको काट लेंगे, ठीक है। अब जब क्वेश्चन का कंडीशन हम पढ़ेंगे यहाँ से, तो उसी धनराशि मतलब दोनों का प्रिंसिपल क्या है? सेम है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल यहाँ कट जाएगा, सेम है तो कट जाएगा। और क्या कर रहा है? उसी ब्याज दर मतलब दोनों का रेट भी सेम है, तो यहाँ रेट से रेट भी कट जाएगा, तो बचा क्या? तो यहाँ टी, यहाँ कैपिटल टी और यहाँ बच गया स्मॉल टी। यानी अगर
मूलधन और ब्याज का दर सेम है तो जो ब्याज का अनुपात होगा वही होगा जो समय का अनुपात होगा। अगर मूलधन और दर दोनों का सेम है तो जो है ब्याज का अनुपात वही होगा जो समय का अनुपात होगा। तो समय कितना है, तो 4:6 है। यहां से अनुपात बनाइएगा तो 2 और यहां से आ जाएगा 3, तो 2:3 यहां से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, समय 4 वर्ष और 6 वर्ष है, अनुपात बनाइएगा तो 2 से 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 2 अनुपात यहां से 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज 75 नंबर तक हो गया है। अब नेक्स्ट हम अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर से दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिए वीडियो को। अब आपसे हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।